Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Muhammad Bhatt, teacher, Government UPS Mirmala Chipora. My today's subject is English class 5th, and today's topic is Gulliver among the little people. Dear students, now open your English textbook, chapter number 3, page number 24. So let us start. Once a ship called the Antelope was on its way to the South Sea. There were 30 sailors in it with a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock. All of a sudden, there was a storm with rain and thunder. The sea roared, the wind blew, and the waves rose high. The ship struck the rock and broke into. The sailors jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gulliver. Gulliver found himself all alone on an island. He left the seashore and walked for some time across open fields. Then he lay down on the soft grass. He was very he was very tired and soon fell asleep. He was up early in the morning. He wanted to get up, but he could not move his arms or legs. They were tied to the ground with strings. He said to himself, "Oh, I can't move my arms or legs. They are tied, and some animal is moving on my body. It is walking to my face. What animal can it be?" It was a tiny man, only 6 inches tall. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men. He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free myself." प्यारे बच्चों, आज हमने गलिवर एमंग द लिटिल पीपल यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो आज हमने सबक पढ़ा है इसका माने क्या है। मैं आपको उर्दू में भी और कश्मीरी में भी समझाने की कोशिश करूँगा। एक बार एंटेलोप नामी जहाज़ जनूबी समंदरों की तरफ जा रहा था। इसमें एक कप्तान और एक डॉक्टर के साथ 30 मुल्ला थे। जहाज़ चट्टान के करीब जा रहा था। अचानक बारिश और गरज चमक के साथ तूफान आ गया। समंदर गरजता है, हवा चलती है और लहरें ऊंची होती हैं। जहाज़ चट्टान से टकरा गया और 2 टुकड़े हो गए। दपान अकि दोहस ओस एंटेलोप अकिस जहाज़स नाव युस जनूबी समंदरन कुन गसान ओस। दपान अत जहाज़स मजस ओस अख कप्तान यानी जहाज़ चलावन वोल बे ओस अख डॉक्टर बे अमेक के मुलाजिम।
यमन मुला वनान छ। दपान जहाज चट्टान के करीब जा रहा था। दपान आख पहाड़ा आख हसा ओस, आख चट्टान आख ओस, योकुन जहाज पकान ओस। दपान अचानक हसा आई ज़बरदस्त बारिश, वाव तूफान आव, तो यम समंदरस मज लज तम लहर वथान छ, यम साथ हवा तेज हवा चलान छ, पकान छ, तो लहर से वस तो दपान जहाज हसा टकराव अकिस अत चट्टान सत, तो अत गई ज़ टुकर। मुला समंदर में कूद पड़े। सिर्फ एक शख्स साहिल पर पहुंचा और अपने आप को बचाया। दपान यम अत मज यम मुलाजिम स, यमो लय वोट यम साथ जहाज ज़ टुकर गई, यमो लगो वोट सुद इस कत मज, यमो लगो समंदरस मज। दपान यम साथ समंदरस मज अत अमुक युस डॉक्टर उस अत मज, यस नाव उस गलेवर, दपान कित तान पट यह हसा वोत साहिल, यानी साहिल छ वनान बठिस, यह वोत बठिस पे। बाकी गए सारी मारे, एम हसा बचो पन पान। गलेवर ने अपने आप को जजीरे पर तनहा पाया। वो साहिल से निकल गया और कुछ देर खुले मैदानों में चला गया। फिर वो नरम घास पर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था और जल्द ही सो गया। दपान गलेवर यम साथ समुद्र मज यह कित पट स्रांट वायां वायां कित पट यह वोत, यह आसे थोकमुत, यह वो यम साथ साहिलस पे वोत। दपान यम साथ यह अदत वोत अत जजीरस, एम दिस नजरा वजरा, एम वुच पनुन पान तनहा, यानी कुन जुन। दपान यह द्राव एम बट पे। वातान वातान वोत यह अतस कह बड़ मौदान, खुल मौदान। दपान यम साथ यह अत वोत तो अत मौदान मज पत अत घास। दपान अत नरम घास तो एम त्रो क्या नंदर। दपान कि यह चूंकि यह थोकमुत वारिया, अमिस पे जल्दी नंदर, अमिस पे जल्दी नंदर। वो सुबह सवेरे बेदार हुआ। दपान अमिस पे ईज नंदर, ओतान रात गई। दपान यम साथ सुबह वोत तो यह गो होशार। वो ऊपर उठना चाहता था, मगर वो अपने बाजू और टांगों को हिला नहीं पाता। दपान यम साथ यह सुबह होशार गो, यह वथे थोद, यह नड़ तो जंग हिलावान, मगर अमिस छनम हिलान कह, क्योंकि इसके हाथ और पाँव रस्सी के साथ जमीन पर बंधे हुए थे। दपान यह हेवान जंग नड़ और योर हिलाव, यह नजर दिवान कि अम सजन नड़न तो जंगन यम जमीनस पे यमो रजो सत गणना कम तान गंजमज। वो अपने आप से कहने लगा, ये लोग पन्नस पानस वन्ने, ओ मैं अपने हाथों और टांगों को हिला नहीं सकता, बह क्या पन्ने नड़ तो जंग छुस न बह हिलत हेकान कह। उसने देखा मेरे हाथ पाँव बंधे हुए हैं, म्यान नड़ जंग गंडित थावना आमच और कुछ जानवर मेरे जिस्म पर चल रहे। दपान यम दो कि नड़ जंग म्यान गंडित, मेनिस जिस्मस पे कह लकट लकट जानवर यम पकान, मेरे चेहरे पर चल रहे हैं, म्यान बुथ पे कह पकान, ये क्या जानवर हो सकता है। एम दोपन है यम कम जानवर, यम वारियाह लकट, यम कम जानवर छ। ये एक छोटा आदमी था। दपान एम ये नजरा दिस, एम वो इंसान शक्ले, मगर वारियाह लोकुट, जिसका कद सिर्फ 6 इंच था। दपान अम सुंद युस हसा यह कद ओस, युस इंसान अम सुंद बुथ पे पकान ओस, अम सुंद युस हसा यह कद ओस, यह सिर्फ शांच तह पता सह अड़ फुट तन ओस नह कह। अम वुच जिसका कद सिर्फ 6 इंच था। थोड़ी ही देर में गलेवर के जिस्म पर दर्जनों छोटे आदमी मौजूद थे। दपान अम दिल बोन कुन नजरा दिस पन्नस बाकी जिस्मस पे, तो अम वुच अत दर्जनन मज यम लकट इंसान अम सदिस जिस्मस पे, और इसके आस पास और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। दपान अम ये नजरा दिस और योर दक्षिण खोर नजरा दिस, अम वुच अत लकट लकट इंसान अम सदिस जिस्मस पे दर्जन वाद, बे वुच अंद पक त पानस वारियाह लकट लकट इंसान, यानी दर्जन मज वुचम बे अत। इनमें से कुछ ने कुछ हथियार यानी तीर वगैरह उठाए थे। दपान अम वुच कह अड़न मज तबर, अड़न हंदन अथन मज तुम तीर चला, ब्रोह जमानस मज
तुम तीरों सम पोर्मुत आए शिकार उकार तरान दपान एम वुच वारिया। गलेवर छोटे मर्दों के मुल्क लिलपुत में था। दपान अत मुल्कस नाव लिलपुत। क्या नाव? लिलपुत। यह ओस अथ मुल्कस मज वोतमुत। यम सात यह जहाज डुब्याव तो यह यम सात वो साहिलस पे वोत यत यम नंदर त्रोम यह लिलपुतन यम लकट लूख रोजान। वो उठना चाहता था, यह यसान थोद वातुन। इसने अपने आप से कहा ये तार दागों से ज़्यादा घने नहीं हैं। दपा एम ये रज वज वुच यम सात शन आँच वोल नफर आस तम कचा रज जविच कचा रज आसे दपा एम दप हे यम मामूली रज या मामूली यम पन पंदाव तो यम हेक बह आराम सान यम चटित तो मैं इन्हें आसानी से तोड़ सकता हूँ। बह हेक यम आराम सान चटित और अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। तो बह हसा हेक पन पान यमो रजो निश आज़ाद करित। आज इंशाल्लाह रहमान आज हमने यहाँ तक पढ़ा है और इसका मायने में मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।